बड़ा उलटफेर बिहार की राजनीति में हो चुका है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। इसका क्या असर पड़ेगा, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जो कि राष्ट्रीय सचिव हैं जेडीयू के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। AK वाजपेयी एलजेपीआर के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता और डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहला सवाल यहां पर अजय कुमार लल्लू जी आपसे ही है, क्या कांग्रेस की देरी या अहंकार, किस वजह से एक एक करके साथी छोड़ते चले गए नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी, अब वही बीजेपी के साथ चले गए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा उजागर हुआ है। वो सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी हद तक जा सकती है। इसका जीता जाता उदाहरण बिहार में नई सरकार का गठन होना है। नीतीश जी के बारे में पहले से भी तमाम विशेषज्ञ और राजनीतिक सलाहकारों ने इस बात को कहा था कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, और खासकर आज आदरणीय हमारे खड़गे साहब ने स्पष्ट रूप से कहा भी कि श्री लालू यादव जी और श्री तेजस्वी यादव जी ने पहले ही फोन करके कहा था कि नीतीश कुमार जी कभी भी पाला बदल सकते हैं, और जैसा कि देखा गया ये देश की जनता के साथ, बिहार प्रदेश की जनता के साथ एक धोखा। लेकिन अजय लल्लू जी, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने भी अकेले चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने आपको 11 सीटें दी हैं। आखिरकार दिक्कत तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पार्ट पर भी तो है। नीतीश कुमार ने कहा कि गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था, क्या संवाद की कमी रही? मैं आपसे बड़ा विनम्रता पूर्वक कहूंगा, जरा भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस के पार्टनर अनुप्रिया पटेल जी, संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जी, कभी इनके सीटों के बारे में भी आप चर्चा करिए ना। अजय लल्लू जी, उनकी सीटें फाइनल है, कितनी सीट दे रहे हैं, उनकी सीटें फाइनल है। आप अपनी सीटें बता दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। घटक दल के लोग हैं, उनसे भी बात करिए ना। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल ले लूंगा, लेकिन अजय लल्लू जी आप अपनी पार्टी पे तो बताएंगे जो तमाम लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। ममता दीदी कांग्रेस पर सवाल खड़े कर रही है, और कोई सवाल नहीं खड़ा कर। अजय कुमार लल्लू जी, ममता बनर्जी का बयान आपने नहीं सुना पश्चिम बंगाल से? बिल्कुल सुना। ममता बनर्जी जी आज भी की पार्टनर है, और जल्दी हम उस मामले को सुलझाएंगे। चलिए अजय लल्लू जी, यही समस्या है कांग्रेस के साथ में, अपनी कमी देखते नहीं, दूसरों की गिनाती है। और इसीलिए आप देखिए नीतीश कुमार जैसे नेता जिन्होंने इंडिया की नींव रखी गठबंधन की, वही आपको साथ छोड़कर चले गए। अजय आलोक जी, और आज वो अच्छे हो गए। अजय आलोक जी, आपके लिए कल तक वो पलटू चाचा आपके लिए बहुत अच्छे थे कल तक, आपके लिए बहुत अच्छे थे कल तक, आज आप उन पर सवाल खड़े करेंगे, यही राजनीति है। अजय आलोक जी, किस तरह से देखते हैं? आपकी पार्टी भी तो लगातार जेडीयू के बारे में ये कह रही थी कि हम दोबारा कभी गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी आ पड़ी? देखिए, हमने इंडिया गठबंधन बनाया था और सभी दल। विशाल जी, ऐसा है कि बिहार को तो जंगल राज के भरोसे नहीं छोड़ सकते थे। जब नीतीश कुमार जी को समझ में आ गया कि ये INDIA गठबंधन कुछ नहीं है, बल्कि इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन है, और बिहार को एक एक करके गिद्ध की तरह नोच रहे हैं, और उन्होंने अलग होने का फैसला लिया और इस मकड़ जाल से बाहर निकले, तो आप क्या हमसे उम्मीद करते हैं? भारतीय जनता पार्टी जो अभी देश की सेवा कर रही है और 18 राज्यों में सेवा कर रही है, तो क्या वो बिहार की 13 करोड़ जनता को ऐसे ही छोड़ दे? अगर हम छोड़ देते, अगर हम सरकार में आज नहीं आते, तो क्या परिस्थिति होती? कोई दल सरकार बनाने के कंडीशन में नहीं है अकेले, तो फिर राष्ट्रपति शासन लगता है, तो फिर आप लोग ही हमें बोलते कि राष्ट्रपति शासन लगा के भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है जी। और उस मुकाम में नीतीश जी हमारे साथ पहले रहे हुए हैं। हम लोग उनका स्वभाव जानते हैं कि वो ज़्यादा दिन इन घमंडियों के साथ रह नहीं सकते हैं। तो उन्होंने जब फैसला लिया, हमारे पास आए, तो बिहार के हित में हमने ये निर्णय लिया कि हम सरकार में शामिल होंगे, हम सरकार बनाएंगे। अजय आलोक जी, बीजेपी के साथ कितने दिन रहेंगे, इसकी कोई गारंटी है? खैर, गारंटी किसी चीज की दुनिया में नहीं होती है, लेकिन बीजेपी के साथ लंबा रहे हैं, 17 वर्ष भी रहे हैं, लगातार रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अब जितने दिन वो काम करने की स्थिति में रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे। नहीं, अमित शाह जी ने क्या कहा था वो मुझे सब याद है, मैं आपको याद दिल। अरे मैं अजय जी आपके अरे अजय जी, आपके युवराज के बारे में एक बात सुनिए ना। नहीं, ये भी अपने युवराज के बारे में सुनिए ना। अमित शाह जी ने क्या कहा था वो तो सबको पता ही है। सुनिए, वो कहावत सुनी थी ना। एक एक करके देखिए, लल्लू जी मैं आपके पास आऊंगा, अजय लल्लू जी आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी अजय आलोक जी की बारी है, एक एक करके बात रखेंगे तो सबकी बात आएगी। अजय आलोक जी, आप अपनी बात पूरी करिए, फिर अजय लल्लू जी के पास मैं फिर जाऊंगा। देखिए, जहां पड़े शहजादे के पांव वहां हुआ बंटाधार।
जिस दिन यात्रा शुरू की उस दिन मिलिंद देवड़ा भाग गए, जिस दिन असम पहुंचे उस दिन बदरुद्दीन अजमल भाग गए, बंगाल पहुंचे ममता दी ने आईना दिखा दिया, अभी तो बिहार पहुंचे ही नहीं थे, नीतीश जी ने पल्ला झाड़ लिया। बढ़ते रहिए, अभी उत्तर प्रदेश जाइए, वहां पे सपा भी आपको वैसी धकेआएगी, उसके बाद आगे बढ़िए, थोड़ा महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते तक पूरा कहानी साफ हो जाएगा। चलिए अजय लल्लू जी जवाब दीजिए। कांग्रेस का अहंकार है कि खत्म नहीं होता है, कांग्रेस का अहंकार खत्म नहीं हो रहा है, बीजेपी आरोप लगा रही है। सरकार किसकी बनेगी? और जनता यह देख रही है कि देश में बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, महिला अपराध, हिंसा, नफरत और खासकर किसान आत्महत्या किसकी सरकार में सबसे ज्यादा है? किसकी सरकार में आज देश में भ्रष्टाचार पनप रहा है? किसकी सरकार में आज नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, आत्महत्या करने पर विवश है? यह देश देख रहा है। तो निश्चित तौर से घमंड में कौन है ये पूरा देश जानता है। चलिए, जातिगत जनगणना कराने के लिए किसकी सरकार तैयार नहीं है यह देश देख रहा है। चलिए, और मैं समझता हूं कि आपने जब जब कोई कानून लाई आपने मुंह की खाई। किसानों का 3 काला कानून लाए, 750 किसान आज शहीद हो गए, उसके बाद आप जागे। अजय लल्लू जी, लेकिन आप अपने सहयोगियों को नहीं रोक पा रहे हैं, आपको मुंह पीछे, लेकिन आपके सहयोगी एक एक कर आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। जाइए भोजन कीजिए। आप ये तय नहीं कर सकते, देश की जनता घमंडिया के श्राद्ध का भोजन लीजिए जाके, ये तय कर देगी जनता। आप इतनी जल्दीबाजी में क्यों है? आप बनी हुई सरकार को लूट लेंगे, छीन लेंगे। अजय जी, घमंडिया के श्राद्ध का भोजन करिए जाके और तमाम जिलेबी खाइए का दबाव बनाकर आप देश को। चलिए अजय लल्लू जी, अजय आलोक जी, फिर से आपके पास वापस आएंगे, और भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रियंका भारती, आरजेडी अब आगे क्या करेगी? क्योंकि अब तो नीतीश कुमार, तेजस्वी जी जिन्हें चाचा कह के बुलाते हैं, वही चले गए हैं, सत्ता से बाहर कर दिया आप लोगों को। देखिए, नीतीश जी कहीं भी गए हो, अभी तेजस्वी जी का आपने बयान सुना होगा, उन्होंने अभी भी यही कहा है कि वो हमारे चाचा समान थे और आदरणीय थे, आदरणीय हैं और आदरणीय रहेंगे। ये तो जिस समय नीतीश जी भाजपा छोड़ करके यहाँ पे आए थे, पैदल चल के हुए, लालू जी से वो कह रहे थे कि भाजपा हमारे पीठ में खंजर घोंप रही है, हमें बचा लीजिए, जेडीयू तोड़ने की कोशिश कर रही है, हमें बचा लीजिए। उस समय में नीतीश जी को कांधा दिया तेजस्वी जी ने, लालू जी ने। मुझे तो अभी हंसी आ रही है सम्राट चौधरी जी को देख के, विजय सिन्हा जी को देख के। विजय सिन्हा जी वही व्यक्ति है ना जिन्होंने नीतीश कुमार जी को मानसिक तौर पर विक्षिप्त कहा था। अब उनके अंदर डिप्टी सीएम के तौर पे काम करेंगे। एक मुरेठा खोलने वाले थे, वो भी वही काम करेंगे। अजय आलोक जी को बड़ा प्यार आ रहा है नीतीश जी पे। कुछ दिनों पहले तो उन्होंने इन्हीं को बाहर धकिया के निकाला था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि लोग कैसे उनके अंदर प्रियंका जी, खेल क्या बाकी है? प्रियंका भारती जी, तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं खेल अभी बाकी है। क्या खेल बाकी है बिहार में? देखिए, तेजस्वी जी जो कह रहे हैं ना, हमारी क्लैरिटी शुरू से यही थी कि महागठबंधन की सरकार जब से बनी, बिहार में लाखों लाख रोजगार मिले, 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया मिला कि वो स्वरोजगार कर पाए, 75% आरक्षण दिया। तो हम लोग सामाजिक न्याय। चलिए प्रियंका भारती जी, देखिए इस वक्त नीतीश कुमार की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पूरा हो चुका है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, उनके साथ 8 मंत्रियों ने शपथ ली है। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं, और अब बिहार में आज से एनडीए सरकार की शुरुआत हो चुकी है। 24 के लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन को यह बड़ा झटका, और एनडीए को एक नए साथी के तौर पर जेडीयू का साथ मिल चुका है। और इसी सवाल के साथ में राजीव रंजन, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय सचिव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। राजीव रंजन जी, कैसे कोई नीतीश कुमार पर भरोसा करेगा कि बीजेपी को नहीं छोड़ेंगे आने वाले दिनों में? देखिए, अब एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आज किसी सफाई की जरूरत हम लोग महसूस नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जी ने फैसला सोच समझ कर लिया। लगातार जिन परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा था, उससे इस देश में सशक्त विकल्प की जो उनकी परिकल्पना थी, वो धीरे धीरे उसका स्वरूप बदलता जा रहा था। कांग्रेस के अहंकार और दंभ ने इंडिया गठबंधन को पूरे देश में बिखरने के कगार पर पहुंचा दिया। लगातार वो प्रयत्नशील थे कि लोकतंत्र की एक जो सबसे बड़ी आवश्यकता है, एक सशक्त विकल्प बने, जन आकांक्षाओं के प्रतीक के तौर पर वो जन सरोकार के सवालों को केंद्र के सामने रखे। लेकिन एक तरफा
यात्रा का ऐलान, राज्यों में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की भूमिका और उनके बड़बोले जो मांग थे जी, जिन राज्यों में वो बेहतर कर रहे थे या कर सकते थे, हाँ। अगर वहां बहुत बेहतर करना था तो उन्हें इंडिया गठबंधन के बाकी साथियों को, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ वगैरह में अगर समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को साथ लेकर बड़े होते तो शायद वो और बेहतर कर पाते। लेकिन कहीं ना कहीं सूझबूझ और दूरदर्शिता का जो अभाव है उसने इस गठबंधन को बिखरने की स्थिति में पहुंचाया। किसके अंदर सूझबूझ और दूरदर्शिता का अभाव है, थोड़ा इसको और क्लियर कर दीजिएगा। मैं इसी सवाल के साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय लल्लू के पास जाऊंगा। राजीव रंजन जी, कांग्रेस में आप लोगों से कौन बातचीत करता था गठबंधन के मामले में? देखिए, कांग्रेस की अलायंस कमेटी तो बनी थी, लेकिन अलायंस कमेटी मुझे नहीं लगता है बिहार में उनकी कोई प्रभावकारी भूमिका थी। और दूसरी बात क्या है, गठबंधन के नेताओं की जो उनका अनुभव है और जिस लंबे समय से वो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे थे, राहुल गांधी को और सोनिया जी को खुद पहल करके बात करनी चाहिए थी। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो जो अहंकार है कि हम देश की एक लंबे समय तक हम देश की सत्तारूढ़ पार्टी के तौर पर काम कर चुके हैं और क्षेत्रीय दलों को लेकर जो उनके मन में जो एक दोयम दर्जे का जो व्यवहार रहा है, उसकी वजह से ही चलिए जवाब लेते हैं। अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हमारे साथ में। अजय कुमार लल्लू जी, आपने जेडीयू के महासचिव को सुना कि वो क्या चीजें कह रहे हैं? साफ तौर पे कह रहे हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी को पहल करनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस में अहंकार है, क्षेत्रीय दलों को दोयम दर्जे का मानते हैं और इसलिए दूरदर्शिता के अभाव में यह गठबंधन टूटा है, सीट शेयरिंग पे बड़बोलापन, इसलिए यह गठबंधन टूटा है। ये जिस तरह से सरकार पिछले 1-1.5 महीने से डिस्टर्ब थी, अब तो स्थायी आ गया। अभी तो स्थायी तो ही है, छोड़ दो, आ जाओ, छोड़ दो। तो देखिए, यहां पर तमाम लोगों की प्रतिक्रिया आपने सुनी। विजय चौधरी थे ये, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। अजय लल्लू जी, जवाब दीजिए, आपसे जो सवाल पूछा था। पहली बात मैं ये कहूंगा कि जितनी भी बैठकें हुई उसमें आदरणीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंतर रहे और आदरणीय नीतीश कुमार जी भी उस बैठक का हिस्सा रहे और निरंतर हर विषय पर, हर पहलू पर चर्चा हुई और उन लोगों ने पहल की। एक बात इनकी ये हुई। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो भी क्षेत्रीय दल थे उन लोगों से सीधा संवाद नहीं रखा। अजय कुमार लल्लू जी, आप देखिए, जेडीयू सीधे तौर पर अहंकार का ही आरोप लगा रही है आप लोगों पर। मैं यही बात कहना चाहूंगा। आलोक जी ने अभी इस बात को कहा। पहली बात तो ये है कि आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय खड़गे जी निरंतर बैठकों में रहे और आदरणीय नीतीश कुमार जी उस बैठक का हिस्सा रहे और लगातार बातचीत चली, सौहार्दपूर्ण चली और एक प्रेम पूर्वक चली और सभी मुद्दों पर, सभी पहलुओं पर एक दूसरे से विचार विमर्श हुआ। लेकिन जो यह बात कह रहे हैं, जरा इनसे यह सवाल पूछा जाए, कल तक संविधान की बात करते थे, लोकतंत्र बचाने की बात करते थे, जातिगत जनगणना की बात करते थे, गरीब, शोषित, दलित, पिछड़े, आदिवासी, वंचित अल्पसंख्यकों की बात करते थे और आज उनका कौन सा हित ये सुरक्षित करेंगे कि जाकर भारतीय जनता पार्टी। चलिए, मैं इसका जवाब अजय आलोक जी से लेता हूं। अजय आलोक जी, इन मुद्दों पर क्या जेडीयू से कोई बातचीत हुई गठबंधन से पहले? क्या यह न? अजय आलोक जी, लल्लू जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, और भी मेहमान जुड़े हैं, मैं आपके पास और भी आगे मौका दूंगा। अजय आलोक जी से मैं जवाब लेता हूं। अजय आलोक जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू और आरजेडी पहले भी साथ में काम कर चुके हैं। इनका एक अनुभव अच्छा नहीं था 15 से 17 के बीच में। नीतीश जी तभी हमारे पास फिर से आए थे और हमारा नीतीश जी के साथ काम करने का अनुभव बहुत लंबा है। और आज की तारीख में बिहार को आप जंगल राज के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं और देश को कांग्रेस के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए कांग्रेस सिकुड़ती जा रही है, सिकुड़ती। एक सबसे पुरानी देश की पार्टी होने के बावजूद आज कांग्रेस का असर एक बड़े क्षेत्रीय दल की तरह मात्र 3 राज्यों में जनाधार रह गया है और वो भी घटते ही जा रहा है और अभी भी अहंकार की भाषा बोल रहे हैं। संविधान बचाने की बात वो पार्टी करेगी जिसने इमरजेंसी लगाया था। देश बचाने की बात वो पार्टी करेगी जिसने तुष्टीकरण के लिए शाहबानो केस कर दिया, जिसने 42nd अमेंडमेंट कर दिया। अजय कुमार लल्लू जी ज्ञान दे रहे हैं।
किस तरह से खुलेआम घूम रहे हैं हर जगह। क्या तेलंगाना में किया, क्या कर्नाटका में किया, मुस्लिम तुष्टीकरण की हद कर दी, सरकार में आते ही धर्म परिवर्तन पे कानून बना दिया। आपका चरित्र सामने से दिखता है साहब, आपका रहना हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है। और इन सबको देखते हुए नीतीश जी ने फैसला किया कि आपसे पीछा छुड़ाया। मैंने पहले भी कहा कि मकड़ जाल से निकल आए नीतीश जी, और यह बिहार के लिए बहुत जरूरी था। तो देखिए 24 के चुनाव से पहले सियासी गठजोड़ यहां पर चल रहा है। AK वाजपेयी जी, आपसे एक प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। बिहार की राजनीति में LJP अब किस भूमिका में अपने आप को देख रही है? नीतीश कुमार को स्वीकार कर पा रही है एनडीए गठबंधन में? देखिए, ऐसा है, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद है और बीजेपी पूरी का धन्यवाद है कि उन लोगों ने बिहार के हित में ये फैसला लिया कि जंगल राज से बचाना है। देखो, ये हकीकत है और हमारा काम तो और आसान हो गया। अब डबल इंजन की सरकार बन गई है वहाँ, और जो हमारे चिराग बाबू गांव-गांव घूम के जो कमियां पाते हैं वो बैठ के काम कराएंगे, राज्य में भी कराएंगे और सेंटर में भी कराएंगे। तो बिहार की जनता के हित में काम करना है। और नीतीश बाबू तो 2019 में भी हमारे साथ ही थे अलायंस में, उनको 16 सीटें मिली थी, हमको 6 मिली थी। तो वो सिस्टम वैसे ही चलने वाला है। पर हमारे लिए अच्छा है कि हमने जो जो कमियां पाई हैं हम उसको दूर कराने के लिए संकल्प रहित नहीं है। हम उस पर काम करते रहेंगे और अपने साथियों को पॉइंट आउट करेंगे। बहुत धन्यवाद वाजपेयी साहब। हमारे पास वक्त फिलहाल इतना ही। आप सभी हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी को। अजय आलोक जी, राजीव रंजन जी, प्रियंका भारती जी और अजय कुमार लल्लू जी। जी न्यूज़।